मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में आजमपुर इलाके में एक अजीब व गरीब वाक़या रोनुमा हुआ। वहां के नौजवानों को एक मगरमच्छ का बच्चा दिखाई दिया। फौरी इन नौजवानों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर इस मगरमच्छ के बच्चे को नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के जिम्मेदारों के हवाले किया। ये अनहोना वाक़या शहर हैदराबाद की तारीख में पहली मरतबा पेश आया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पुराने शहर में खिलाड़ियों की जानिब से तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद। चंदूलाल बारादरी में वाक़े सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों की जानिब से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर M.A. गफ्फार की गुलपोशी की गई। ये इस कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज भी है। इनकी खिदमात को देखते हुए खिलाड़ियों ने इन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर साउथ जोन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बाबू राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पीएम मोदी ने मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 29वें मरहले में लोगों को मुखातिब करते हुए भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तरक्की की तफसील बतलाई और हाल ही में 104 सैटेलाइट्स को भारत के जरिए से खला में कामयाब दागने की बात भी दोहराई। पीएम मोदी ने मन की बात में खेती बाड़ी के जरिए मईशत को मजबूत बनाने पर जोर दिया और इस साल फसल में ज्यादती पर किसानों का शुक्रिया अदा किया और बताया कि फसल में बढ़ोतरी किसानों की मुल्क के तई मोहब्बत का इजहार माना जा सकता है। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा सफाई वाली बात फैलाने पर जोर दिया और सरकारी, गैर सरकारी और समाज के दीगर हिस्सेदारों का सफाई मुहिम में हिस्सा लेने पर उन्हें सलाम भी पेश किया। उत्तर प्रदेश में 5वें मरहले में 11 जिलों के लिए कल वोट डाले जाने वाले हैं। महकमा इंतखाबात ने अंबेडकर नगर के अल्लाहपुर असेंबली हलके के समता पार्टी के उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से वहां का इलेक्शन रद्द कर दिया है। अब यहां 9 मार्च को वोट डाले जाएंगे। महकमा इंतखाबात ने जोर देकर कहा है कि बिना इजाजत के मणिपुर और उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के चलते वोटिंग के दिन और एक दिन पहले किसी भी सियासी पार्टी के किसी भी किस्म के इश्तिहार पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश में 6वें मरहले और मणिपुर में पहले मरहले के लिए वोटिंग 4 मार्च को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में इंतखाबात के चलते महकमा इंतखाबात ने CM अखिलेश यादव को एक झटका दिया है और 108 समाजवादी एम्बुलेंस पर लिखा गया समाजवादी लफ्ज ढक कर गाड़ी चलाने को कहा है ताकि इंतखाबात का ज़ाब्ता अखलाक बरकरार रह सके। रियासत उड़ीसा के मुकामी सतह के इंतखाबात के नतीजों से जाहिर हुआ है कि बीजेपी ने वहां शानदार मुजाहरा पेश किया, जबकि 2002 में इसे सिर्फ 36 सीटें ही मिली थी। लेकिन इस बार कुल 837 में से 294 पर बीजेपी ने कब्जा किया है और वहां पर दूसरे नंबर पर ये आ गई है। मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने कर्जदारों के कर्ज न चुकाने पर उन्हें आड़े हाथों लिया है और कानूनी दायरे में लाकर उन्हें सजा दिलाने की बात बताई है। इनका इशारा गालिबन मुल्क से फरार हुए विजय माल्या की तरफ था, जिसने मुल्क से कर्ज लेकर राह फरार अख्तियार की है। मरकजी रेल के वजीर श्री सुरेश प्रभु ने जोर देकर कहा कि रेलगाड़ियों की हिफाजत एक अहम मसला है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बजट का इस्तेमाल रेलवेज की तरक्की के लिए किया जाने वाला है।
गुजरात पुलिस ने 4 पक्के निशानेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक पिस्तौल, 4 कारतूस, 2 चाकू और मोबाइल फोन को अपने कब्जे में ले लिया है। तफ्तीश से ये बात सामने आई कि उनका ताल्लुक दाऊद और अनीस इब्राहिम गैंग से है और राजकोट के डीसीपी ने यह भी बताया कि उनमें से एक रामदास नामी शख्स रामनगर के एक व्यापारी को हलाक करने के लिए वहां आया था। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने हुकूमत का हकीकी रूप आवाम के सामने लाने से प्रेस मीडिया से नाराज होकर कुछ इदारों पर पाबंदी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के तर्जुमान ने बताया कि बीबीसी, द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के प्रेस रिपोर्टर्स पर व्हाइट हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी जिमन में अवाम का ख्याल है कि अमेरिका में किसी नए सदर ने पहली बार ऐसी हरकत की है जिससे उनके तई नफरत पैदा हो गई है। पुणे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 333 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अब देखना है कि भारत आगे क्या करता है।